नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें रत्न किस तरह से धारण करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का विशेष महत्व है। हम जो रत्न धारण करते हैं उसका हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। या तो उस रत्न का हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या फिर नकारात्मक। यह निर्भर करता है कि हमने रत्न कैसा धारण किया है। तो मैं पंडित मंगलेश शर्मा आपको इसी विषय पर आज जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमें रत्न कैसा धारण करना चाहिए। क्या रत्न हमारे लिए लाभदायक है भी या नहीं। सामान्य तौर पर बहुत से लोग राशि के अनुसार रत्न धारण कर लेते हैं और वे रत्न जब धारण करते हैं तब यह नहीं देखते कि वह रत्न वास्तविक है, ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल है, नकली है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बाजार में बहुत से रत्न हैं जो कांच के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, जो हमें कम कीमत पर सस्ते दामों में मिल तो जाते हैं, हम उन्हें धारण करते हैं तो ऐसे रत्न हमें लाभ कम पहुंचाते हैं और हानि ज्यादा पहुंचाते हैं। इसलिए हम जब भी रत्न का चुनाव करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रत्न अच्छा हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, रत्न वास्तविक हो। वास्तविक रत्न यदि हम धारण करेंगे तो ही वह हमें लाभ देगा, अन्यथा नुकसान ही देगा। राशि के अनुसार रत्न धारण करने से अच्छा है कि हम हमारी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उसके बाद ही हम रत्न पहने। क्योंकि कुंडली में ग्रह किस स्थिति में बैठा है यह देखना परम आवश्यक है। यदि हमने राशि के अनुसार रत्न धारण तो कर लिया तो कभी कभी यह भी देखने में आता है कि उस व्यक्ति को वह रत्न लाभ नहीं देता, हानि ज्यादा देता। इससे बचने के लिए हमको हमारी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही रत्न पहनना चाहिए। रत्न क्यों धारण किया जाता है। हम ये जानते हैं कि रत्न एक पत्थर है जो ग्रहों की रश्मियों को खींचता है और हमारे शरीर में प्रवेश करवाता है। इसीलिए हम उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करते हैं। जब रत्न पहना जाता है तो वह हमारी चमड़ी को स्पर्श करता है। इसीलिए हमने बताया कि रत्न अच्छा होना चाहिए, उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, गुणवत्ता उस रत्न की अच्छी होना चाहिए। जब वह हमारी चमड़ी पर स्पर्श करता है तो उस ग्रह से जो रश्मियां आती है वह हमारे शरीर में प्रवेश करती है और उस ग्रह का जो नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा था वह सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए हम रत्न धारण करते हैं। और कुंडली का अध्ययन करते वक्त हम यह भी देखते हैं कि इस व्यक्ति को रत्न की जरूरत है भी या नहीं है। क्यों? क्योंकि रत्न उन्हीं ग्रहों का पहनाया जाता है या तो जिस ग्रह की डिग्री कम हो या फिर किसी ग्रह की डिग्री ज्यादा हो। ज्यादा से मतलब 28 डिग्री का हो, 29 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो तो भी हम उस रत्न से, उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करवा सकते हैं। या फिर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री का हो तो भी हम उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करवा सकते हैं। किस तरह से हम कुंडली का विश्लेषण करके रत्न पहनने की सलाह देते हैं, मैं इस कुंडली के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूं। यह धनु लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में लग्नेश गुरु हुए। धनु लग्न है, धनु लग्न के स्वामी गुरु हैं और लग्नेश गुरु हैं। तो सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि लग्नेश का रत्न पहनाया जा सकता है, पंचमेश का रत्न पहनाया जा सकता है, भाग्येश का रत्न पहनाया जा सकता है। लेकिन अगर इस कुंडली का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि लग्नेश षष्ठम भाव में बैठे हैं, अर्थात गुरु छठे स्थान पर बैठे हुए हैं। और छठे स्थान पर जब गुरु बैठेंगे तो निश्चित तौर पर वह उस भाव से संबंधित फलों की वृद्धि करेंगे। अब मान लो कि इस व्यक्ति को हमने
पुखराज धारण करवा दिया तो निश्चित तौर पर छठे भाव से संबंधित फलों की वृद्धि करेंगे, अर्थात रोग बढ़ेगा, ऋण बढ़ेगा, शत्रुता बढ़ेगी। इसलिए इस कुंडली के अनुसार व्यक्ति को हम पुखराज पहनने की सलाह नहीं देंगे। पंचमेश की बात करें तो पंचमेश का रत्न यहां पर मूंगा बनता है। मंगल चतुर्थ स्थान पर है, सुख भाव में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर हम इन्हें मूंगा पहनने की सलाह दें तो निश्चित तौर पर इन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यही मंगल व्ययश भी है, तो यदि हमने मूंगा पहना है तो सुख संपन्नता तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में खर्च की भी वृद्धि होगी। इसलिए हम व्यक्ति को मूंगा पहनने की सलाह किसी विशेष परिस्थिति में दे सकते हैं, सामान्य तौर पर नहीं। फिर हम बात करें भाग्येश, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सिंह राशि यहां पर उदित हो रही है भाग्य स्थान पर, जहां स्वामी सूर्य है। सूर्य स्वयं उस घर में बैठे हुए स्वग्रही होकर के सूर्य विराजित है। तो यहां पर यह निष्कर्ष निकला कि हम इनको माणिक पहनने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि अगर भाग्य प्रबल होगा तो निश्चित तौर पर सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, हर जगह पर लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए इस व्यक्ति को माणिक धारण करना उत्तम रहेगा। साथ में यही सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। तो इस कुंडली का विश्लेषण करने से हमने यह पाया कि इन्हें माणिक रत्न धारण करना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इस तरह से हमको कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही रत्न धारण करना चाहिए, मन से रत्न नहीं पहनना चाहिए। अन्यथा रत्न हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव देने की बजाय वह नकारात्मक प्रभाव देंगे। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।